चलिए आज ये टॉपिक जो है ना बहुत मज़ेदार है। ठीक, ये मत सोचना कि सर यही टॉपिक में पढ़ना है, इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे ना कार्बनिक यौगिक उसमें एकदम सेम पढ़ना फिर से। ठीक, इसलिए थोड़ा सा अभी आप हल्का हल्का देख लेते हैं। अब मेन टॉपिक इसके बाद 2-3 दिन के बाद शुरू होगा, वो चैप्टर चौथा चैप्टर उसमें पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, सुनना देखना ध्यान से। अभी वो धातु में पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक बंधन। बंधन का मतलब होता है बांधना। बंधन का मतलब क्या होता है? बांधना। बंधन दो प्रकार का होता है, एगो मजबूत बंधन, एगो कमजोर बंधन, होता है कि नहीं? तो यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या पहले समझना। सबसे पहले अच्छा बताओ, कोई भी चीज बांधने के लिए बल चाहिए कि नहीं? बोलो जी, कोई चीज को बांधने के लिए बल चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले रासायनिक बंधन से होता है रासायनिक बल। क्या होता है? रासायनिक बल। क्या होता है? रासायनिक बल। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बल को केमिकल फोर्स क्या बोलते हैं? केमिकल फोर्स। क्या बोलते हैं? केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स लगेगा तब बंधन बनेगा, याद रखना है। यानी रासायनिक बल पहले आएगा कि रासायनिक बंधन पहले आएगा? बोलो जल्दी। पहले रासायनिक बल आएगा, और रासायनिक बल आएगा लगेगा ना, तब हो जाएगा कौन सा बंधन? रासायनिक बंधन। ठीक, एक बात और रखना है, अणु से छोटा क्या होता है? परमाणु। ये देखो, ये ग्रेटर देन है, मतलब अणु बड़ा है, परमाणु क्या है? छोटा है। परमाणु अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बम नहीं बोलते, परमाणु बम। ठीक, एक होता है मोलेक्यूल, मोलेक्यूलर। समझ में आए कि नहीं? अणु छोटा क्या होता है? परमाणु। अच्छा बताओ, जब अणु से छोटा परमाणु है, अणु से छोटा परमाणु मतलब अणु बड़ा हो गया, तो अणु बोलो परमाणु होगा कि नहीं? तो परमाणु को बांध के रखेंगे कि नहीं? बोलते जाइए। जैसे अणु से छोटा परमाणु है, जैसे मान लो चौक से लिखते हैं कि नहीं? मान लो चौक से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, बोलो झरझर के गिरता है कि नहीं? बोलिए जी, नीचे गिर गया तो बोलो हो गया परमाणु। अब फिर समेट के बना देंगे, क्यों हो गया? मान लो अणु। तो देखना ध्यान से, वो जो परमाणु था छोटा छोटा कण, उसको बांध के रख ले था कि नहीं? और कोई बांध के रख ले होगा कि नहीं? उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक बल। क्या बोलेंगे? रासायनिक बल जो उसको बांध के रखता है उसको बोलते हैं रासायनिक बंधन। समझ में आया? क्या कहेंगे? अणुओं में परमाणुओं को, अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध के रखने वाले बल को रासायनिक बल कहते हैं। समझ में आया? और वो जो बंधन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। तो परिभाषा तो कम पूछता है, एक एग्जाम्पल पूछता है, एक गुण पूछता है, इसका देगा स्ट्रक्चर पूछ, इसका देगा संरचना सूत्र पूछ, बिंदु संरचना पूछ देगा। समझ में आया कि नहीं? नीचे हम बताएंगे शायद बेंजीन के C6 जिलेबी बना था, याद है तमनी? ई वाला नहीं, ऐसे 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 जो ऐसे गोल घेरे थे, जो बोले थे अमीबा नहीं लग रहा है, तो वो सब पूछता है। परिभाषा तो बाद की चीज है, लेकिन समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ समझना है रासायनिक बल। अब रासायनिक बंधन भी दो प्रकार का होता है। 11th में जाओगी तो 3 को पढ़ना है, एक पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बंधन, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना। मुख्य रूप से को होता है? 2 गो। मुख्य रूप से को गो? 2 गो। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बोलिए पहले। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक बंधन, इसका एक ही नाम है सहसंयोजक बंधन। अंग्रेजी में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। देखो, आयनिक मतलब आयनिक हो गया। अच्छा बताओ, ये आयन से मतलब लग रहा है कि कुछ चार्ज आएगा? नहीं, आयन से नहीं लग रहा कि कुछ चार्ज आएगा। आयन, आयन मतलब क्या था? प्लस और माइनस होता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि बताइए आयनिक बंधन किनके बीच बनता है? खूब क्वेश्चन पूछ लिया है, धातु और धातु के बीच। जैसे देखो NaCl, देखो सोडियम क्या है? धातु। और क्लोरीन क्या है? वो धातु। तो बोलो एगो धातु हो गया ना। तो इसको याद रखना कि आयनिक बंधन जब भी बनेगा तो धातु और वो धातु के बीच, असहसंयोजक बंधन बनेगा तो किसी किसी बीच, वो धातु और वो धातु। जैसे देखो CH4 की है, मीथेन है ना, मीथेन ना है रे, कार्बन ओ धातु, हाइड्रोजन भी की है ओ धातु, दोनों मिलके बन गया क्या? सहसंयोजक बंधन। अभी बताएंगे, तो याद रखना एकदम गुण। कोवेलेंट बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है? बोलो ना महाराज, कुछ बोलबे नहीं करती है तू सब, तू थूड़े की रे। क्वेश्चन ही पूछेगा डायरेक्ट, सहसंयोजक बंधन बनते हैं, नीचे रहेगा धातु धातु ओ धातु, कुछ कुछ मिला देगा, याद रखना है। ओ सहसंयोजक बंधन। एगो धातु और धातु किसके बीच? आयनिक बंधन के बीच। सर इसका परिभाषा क्या होता है? इसमें वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाता है, यानी यहाँ से उठ के वहाँ चल जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किनके बीच होता है? आयनिक बंधन के बीच। पार्टनरशिप, आधा आधी, साझेदारी किसके भी? देखो नाम है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी होता है। इसका परिभाषा बहुत इजी है, कहेंगे वैसा रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन आर 2 टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसा रासायनिक बंधन जिनके बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, मतलब दोनों का आधा आधा हिस्सा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन। ये कमजोर होता है, ये क्या होता है? कमजोर होता है। और ये क्या होता है? मजबूत होता है। हम थोड़ा खरीद लेंगे, अब हमारा मन चलेगा कि नहीं? कहेगा ना आधा आधा साझेदारी, बस मन मोटा होगा, बस टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है, पार्टनरशिप, आधा एनएस घेरेगा, आधा एनएस घेरेगा, लड़ाई होगा, टूट जाएगा, कमजोर होता है कि नहीं? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उड़ाइए भाग जाता है,
समझ में आया कि नहीं? तो ये मजबूत होता है, ये क्या होता है? कमजोर। क्वेश्चन पूछेगा दोनों में कौन सा बंधन मजबूत होता है? आयनिक बंधन। इसको गर्म करेंगे बहुत देर पर जाके धिपता है, पिघलबो करता है बहुत देर पर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि आयनिक बंधन का क्वथनांक और गलनांक निम्न उच्च होता है। इसका क्या होता है? इसका निम्न होता है। ई ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन जैसे इसको पानी में कर देंगे, नमक ठोस है, नमक का एग्जाम्पल है, नमक में शक्कर सब गुण हो जाता है। नमक ठोस की तरफ की गैस है, नमक जो खाते हैं ठोस है की तरफ की गैस है रे, ठोस नहीं रे, अरे छोटा रहे बड़ा रहे, ठोस है, चूरन है तो ठोस है, लेकिन उसमें करंट जाएगा नहीं, लेकिन यदि पानी में डाल दो और बाद करंट दो तो सट जाएगा कि नहीं? तो क्वेश्चन कहेगा कि बताइए आयनिक बंधन ठोस अवस्था में कुचालक की चालक, बोलना है कुचालक, क्या बोलना है? कुचालक। लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलाते हैं जलीय द्रव में कैसा कार्य करने लगता है? चालक की तरह, सुचालक की भांति कार्य करने लगती है। कोई दिक्कत किसी को? ये कुचालक। समझ आया कि नहीं? तो इस सबको थोड़ा सा पढ़ना। लिखिए, पहले लिखिए रासायनिक बल लिखिए। ये लिखियो ली बुआ, लिख ली, चलो ठीक है, लिखो अब। रासायनिक बल, केमिकल फोर्स, अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बल कहते हैं। अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बल कहते हैं। बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बल कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, रासायनिक बल के कारण रासायनिक बंधन होता है। 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 हो गया पॉइंट? लिखो, रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो, आयनिक बंधन। अब ब्रैकेट में फिर से लिख लो, वैद्युत सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन, इसका दो नाम, आयनिक बंधन और वैद्युत संयोजक बंधन। दूसरा लिखो, सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा लिखो, सहसंयोजक बंधन, रोमन में सहसंयोजक बंधन। किसी को दिक्कत है? नोट में लिखिए पॉइंट, फट लिखिए। आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंधन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा रहे बुआ, लिखो। आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। जैसे NaCl, ये NaCl सोडियम क्लोराइड। दूसरा लिखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तीसरा लिखो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। NaCl BaCl2 CaCl2। किसी को दिक्कत है इसमें? याद रखना है, कुछ ना याद रहे NaCl याद रखना है। नमक किसका एग्जाम्पल है? आयनिक के, किसका संयोजक के? आयनिक के। दिमाग रखना, मजबूत होता है। नमक देखा है किताबा पर, देखा पानी में पिघल जाता है, बहुत कम नमक पिघलता है। तावा पर बात करें गर्म करने के, पानी में तो पिघल ही जाएगा। तावा पर गर्म करेंगे बहुत हाई डिग्री पर देंगे और वो झोंसा जाता है ना, जर जाता है। तो बहुत टेम्परेचर देंगे ना बुआ, तब जाके पिघलता है। तो इसका क्वथनांक और गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, यानी उच्च होता है। तो बात के बाद में पढ़ाएंगे, पहले इतना लिख लिया। धातु और अधातु के बीच में बनता है, एग्जाम्पल NaCl BaCl2 और CaCl2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना जी? चलिए अगला लिखिए, सहसंयोजक बंधन। ना रुको, हाँ रुकिए, वो लिखा रहे थे। हाँ अगला नोट लिखिए, नोट में नहीं थे रे, अगला नोट लिखिए। हाँ लिखो, सहसंयोजक बंधन अधातु और अधातु के बीच बनता है। सहसंयोजक बंधन
अधातु और अधातु के बीच बनता है। सह संयोजक बंधन अधातु और अधातु के बीच बनता है। सह संयोजक बंधन अधातु और अधातु के बीच बनता है। जैसे CH4 मीथेन, जैसे CH4 मीथेन। मीथेन को और कौन गैस के नाम से जानते हैं, किसी को है पता? मार्स गैस। हाँ, क्योंकि दलदली में होता है, जानवर की जुगाली में, पागुड़, धान के जड़ में, सड़े गले चीज में, गटर में, सब कौन सा गैस होता है? मीथेन। लिखिए C2H6 इथेन का नाम इथेन है। क्या नाम है इसका? इथेन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब पढ़ेंगे बारी बारी से इसका परिभाषा पढ़ेंगे बढ़िया से, फिर एक गुण पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे पूरा। ये आज खत्म, अभी तुरंत करेंगे, 3 दिन चलेगा ये। अगर ई चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो अगले चैप्टर में 3 दिन में खत्म। अगर इसमें कम पढ़ते हैं तो उसमें खूब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों है क्या, आधा आधी बट्टल चैप्टर बा। समझ में आए कि नहीं? बोलो जी। तो इसमें हम कम में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद नया टॉपिक इसमें है, ये पढ़ा है फेन उत्प्लवन विधि, धातु को कैसे बनाएंगे, अयस्क से कैसे धातु निकाला जाएगा, उसको फ्रेश कैसे करेंगे, ड्रेसिंग कैसे करेंगे, पृथक्करण कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, वो सब में पढ़ेंगे। इसलिए इसको हम कम में निपटाते हैं, ठीक है ना? अगले चैप्टर में जब है तो इसमें फिर काल पढ़ेंगे, दोनों की बतिया। समझ में आया कि नहीं? हल्का हल्का नॉलेज ले लेते हैं। ठीक, तो अब लगा बढ़िया से हेडिंग आयनिक बंधन, लगा हेडिंग आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। जगह है कहीं खोपड़िया पर? जगह है खोपड़िया पर? खोपड़ी मतलब किसको बोलते हैं? पेज के ऊपर जो लिखा रहता है इसे खाली जगह, उसको खोपड़िया बोलो। लिखो दो बात लिखो, इस टॉपिक से हट के है, ऐसे लिखना। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इसका सूत्र होता है CHCl3। शायद उस दिन लिखाए थे ना? हाँ वही तो लिखा रहे हैं। इन है वो बेहोश करने की दवा है। क्या है? इसका प्रयोग चोर करता है ट्रेन में, बस में तो बहुत कम हो गया, क्योंकि बस ड्राइवर अगर मिलल रहेगा तभी चोरी होगा बस में। बोलो था, बस ड्राइवर अगर उससे मिलल होगा तभी चोरी होगा। बस ड्राइवर सर, कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं? हाँ जे भी बोलो, मतलब खलासी समझो ने। तो उससे मिलल रहेगा तभी चोरी होगा बस में। वो थोड़ी भी सरकारी बस है, चलो हो गया, घुस गया कोई भी नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ट्रेन में इसका उपयोग होता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? बेहोशी की दवा है। क्लोरोफॉर्म किसकी दवा है? बेहोशी। जो होश में उसको बेहोश कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेहोशी। तो क्लोरोफॉर्म किसकी दवा है? बेहोशी की दवा है। इसका उपयोग कौन करता है? चोर। चोर करता है। कौन करता है? चोर करता है। लेकिन चोर ऐसा सोचेगा कि देवे सिंह सूत्र लेते सब दिन, कुछ समय तक के लिए 20 मिनट 30 मिनट में चोरी कर निकल जाएगा। तो ई ने बुआ कम समय के लिए है। किसके लिए है? कम समय के लिए बेहोश करने के लिए है। ट्रेन में होता है, रुमाल में लग जाएगा, खैनी बनने के चक्कर में ऐसे कर देगा, झाड़ के चल जाएगा, पता चला सुत गया, लेके भाग जाएगा। आहे तो देर में 2 स्टेशन तू पार ले तू, अब खोजेगा सामान, दूर रे गल्लो। ठीक, लेकिन बउआ एगो खतरनाक होगा, नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ईथर भी बेहोश ही जब, लेकिन इसका प्रयोग डॉक्टर करता है ऑपरेशन के टाइम में। नहीं कैसी पेट में छूट जाए चिल्लाने लगे, ठीक है? ही नहीं कि अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चुप। अरे हल्का सा रहता है, उजर रहता है। पहले सुनो तो, इसका उपयोग कौन करता है? हॉस्पिटल में करता है। ईथर लंबे समय तक बेहोश करेगा, 4 घंटा 5 घंटा। क्या है करता है? 4-5 घंटा। मान लो कि ऑपरेशन किसी के किया काट के अभी सही कर रहा है कुछ लीवर तीवर, वो जाग गया, अरे हमारे किडनियाँ घुसाओ, कैसा लगेगा ना बताओ? इसलिए समझ में आया कि नहीं? अगर लंबे समय तक इससे बेहोश नहीं करेंगे, क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे, अगर ऑपरेशन करना चालू कर देंगे, जाग जाएगा, अरे अरे कुछ निकाल ली, घुसा घुसा घुसा, नहीं कहेगा। समझ में? इसलिए लंबे समय के लिए ईथर, अल्प समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म करते हैं। लेकिन दोनों क्या है? बेहोशी की दवा है। लिख लो, ये भी बेहोशी की दवा है, ईथर बेहोशी की भी दवा है। लेकिन किसके लिए? लंबे समय के लिए, लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड। लिख लो। अब जहां थे वहां आ जाते हैं। लिखना तो लिख लो, ना लिखना छोड़ दो। हम खोपड़िया पर बोले, लिखे खोपड़िया पर। इसका फॉर्मूला भूलना मत, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। एगो लिख लो फॉस्जीन गैस, COCl2, एक अजीब फॉर्मूला है। फॉस्जीन गैस जहरीली गैस है, ये बहुत गंध देता है। फॉस्जीन गैस, COCl2, COCl2, COCl2। कौन कौन?
नहीं नहीं, वो गंध है, ई नहीं, फ्लोजिन का इसका सूत्र सिर्फ पूछता है। ये दोनों बेहोशी की दवा है। फोस्जिन COCl2। अब जहाँ थे वहाँ आइए बुआ। पूर्वे पछिए हो तो हाँ लिखो न जी। फोस्जिन कहाँ थे? आयनिक बंधन में थे, ठीक, लगाई हेडिंग, आयनिक बंधन। एक दूसरा नाम बोलो कोई, वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। हाँ अच्छा बताओ, जब बंधन है तो रासायनिक बंधन तो बनबे करेगा, तो हम कह सकते हैं ऐसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, एकदम यही याद रखना पड़ी भाषा, ऐसा बंधन, ऐसा रासायनिक बंधन जिनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, यानी यहाँ से यहाँ उठ के चले, ट्रांसफर की हिंदी क्या बोलेंगे? स्थानांतरण, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चल जाना। और वो जो बंधन बनता है उनके बीच, उसको क्या कहते हैं? आयनिक बंधन, या उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। ये बहुत मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत मजबूत। एक बार बंध गया तो छूटेगा नहीं, उसके लिए बहुत उच्च तापमान देना पड़ेगा। समझ में आया? है ये किसके किसके बीच बनता है? धातु और अधातु बीच। लिखा जाए, देखो वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन जिनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, वैसा रासायनिक बंधन जिनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, वह आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन बनाता है। जैसे लिख लो हुआ NaCl, CaCl2, BaCl2, हाँ ठीक है, KCl, MgCl2, ETC। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, देख रहा है वही प्लस। अब इसका गुण पढ़ेंगे। शांत रहिए, इस पॉइंट को तो वो घोर के पी जाना है। समझना है कि सत्यनारायण स्वामी के क्या है, हम बोले प्रसाद समझना है सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद नहीं है, पीना नहीं है, ठीक है ना? चलो घोर के पीना, ठीक है। देखो एकदम याद रखना, पूछेगा कि आयनिक बंधन की विशेषता लिखिए, गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज लिखिए, ठीक है। तो 5 गो पॉइंट लिखना, 4 गो, 1 2 3 4। एक बारी बोल दे हम सब बिना देख रहे हैं। बोलो ये क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। ठोस है, नमक क्या ठोस है? ये ठोस होता है। किन के बीच बनता है बंधन? धातु और धातु के बीच। इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ अलग, यानी नमक करंट में नहीं जाएगा, नमक में करंट नहीं जाएगा। जैसे ही पानी मिला देंगे, यानी लिक्विड मिला देंगे, सट सट जो, तो ये ठोस अवस्था में कुछ अलग, जबकि जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह जो है ना, ये जल में घुलनशील होता है। बोलो नमक जल में घुलेगा कि नहीं? कहाँ? विद्युत के सुचालक होते हैं। यह जल में क्या होते हैं? विलय मतलब घुल जाता है। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्बनिक विलायक, जिसमें कार्बन रहता है बुआ, उसमें नहीं घुलता है। इस सब में कार्बन है। क्या है? कार्बन है। CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन C6H6 C आयकिन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एसीटोन, इसमें भी C है। यानी कार्बनिक विलायक में आयनिक बंधन घुलनशील नहीं होता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये लाइन, सबसे मोस्ट यही है। इन्हें पूछेगा जल में घुलनशील, लेकिन सब जानता है नमक घोड़ेंगे घुल जाएगा, एग्जाम्पल रट लेता है, ये नहीं रट पाता है। कार्बनिक विलायक में जल क्या है? कार्बनिक विलायक में आयनिक यौगिक क्या होता है? घुलनशील नहीं होता है। वो लिख दिए, वो विलेय है, यानी घुलेगा नहीं, सोलवेंट नहीं है, नॉन सोलेबल है। क्या है? नॉन सोलेबल। याद रहेगा? चला
कौन सा यौगिक कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है? बोलो बोलो, कौन सा यौगिक, कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक कि ससंयोगी यौगिक? आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में क्या होता है? वो विलेय होता है, यानी नहीं घुलेगा, लेकिन जल में घुलेगा। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है। समझ में आया? किनका द्रव्यमानक और क्वथनांक उच्च होता है? आयनिक के कि सह के? मजबूत कौन होता है? आयनिक होता है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? एग्जाम्पल में लिखा दिए NaCl, BaCl2, CaCl2। अब उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर। कुछ पॉइंट समझना होगा। देखो, एक पॉइंट देंगे, समझना एगो इलेक्ट्रॉन है, एगो पॉइंट दिए समझना, एगो बिंदु दिए, एगो समझना, ठीक ना। एक कटम कुटी दिए भी समझना एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों में से कोई हम अपना दे सकते हैं, ठीक। पहले अपना डिसीजन क्लियर करो, कोची लिखना, बिंदु लिखना है कि क्रॉस लिखना है। इसको डॉट पढ़ते, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। एगो डॉट था एगो इलेक्ट्रॉन, एगो क्रॉस था एगो इलेक्ट्रॉन, और दूगो डॉट देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा दूगो, और दूगो क्रॉस देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा दूगो, और एगो डंडा देंगे तो दूगो इलेक्ट्रॉन होता है। दो डंडा देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 को तो कब हो जाएगा? 6 को, एगो यहाँ एगो यहाँ। समझ में आया कि नहीं? इसको याद रखना बढ़िया से। देखो बोलो, पॉइंट एगो डॉट तक को इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूगो डॉट तक को इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एगो क्रॉस देंगे तो को इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूगो क्रॉस तो को इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एगो, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया? एगो बॉन्ड तो समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन है, को इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूगो, हाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन है, को है 6 गो। याद रहता है? याद रहेगा तो ठीक है। अब समझना एग्जाम्पल पहले, जैसे देखते सर ये NaCl कैसे बना है, NaCl कैसे बना है, सुनना ध्यान से। बोलो, सोडियम के बारे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एगो, तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे इंडिकेट करते हैं? या तो डॉट से, या तो क्रॉस से, या तो डॉट से, या तो क्रॉस से। तो हम समझते हैं सर एक बारे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस लिख दिए, ठीक। अब क्लोरीन की बात करते हैं। बोलो, क्लोरीन के बारे कक्षा में को 7 गो, को 7 गो, तो 7 दर्शाते हैं क्रॉस, 2 2 4 2 6, ये कितना हुआ? 7 ना लड़े, 2 2 4 2 6 1 7। अच्छा बताओ कितना मास्टर पूरा होता है? 8 में। बोलो अगर बार कक्षा में 7, एक बार कक्षा में 7 गो है ना, इसके बारे कक्षा में को है एगो, लेकिन बोलो इसको डॉट लिखते हैं ताकि लगे कि हम दोनों दूग है ना। ये सोडियम क्या है, कलर है, क्लोरीन है। इससे ये छीनेगा ना, पता चलेगा वो एक पर ले हैं। तो बोलो एगो यहाँ खा लिए, एक लेकर भाग जाएगा यहाँ पास, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ। 7 गो एगो ले छीन लिया, तो बोलो दे दिया दान ने, एगो दे दिया, तो बोलो को हुआ? प्लस हुआ, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। क्या जाता है? प्लस। और Cl 7 को था पहले से एगो लिया, तो इस पर क्या जाएगा? माइनस। यही दोनों मिलकर क्या बनाता है? NaCl। समझ में ले कि नहीं? यहाँ जाओ, CaCl2, CaCl2, CaCl2। देखो इसके पास वो दूग होता है, कब होता है? दूगो, एगो यहाँ क्रॉस होते हैं, एगो यहाँ क्रॉस होते हैं, कितने दर्शा सकते हैं? दूगो। अब क्लोरीन को है 7 दुगने है रे बड़ी, को है दूगो। अब सर ये कैसे लिख रहे हैं? देखो पहले सिखा दिए, डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दूगो मतलब दूगो, क्रॉस मतलब एगो, दो क्रॉस मतलब दूगो। ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा पहले समझना चाहिए। क्लोरीन के पास बारी का चमको होता है 7 गो, और कैल्शियम के बारी का चमक कितना होता है? यानी दूगो होता है, कब होता है? दूगो। तो वही लिख रहे हैं बाहर में, दूगो लिखे। देखो मेरे पास 7 गो, एगो इधर चल जाएगा, एगो इधर चल जाएगा। बोलो दूगो निकल गया ने, दूगो निकल गया तो प्लस होगा दूगो, को आया? बोलिए जी। जैसे यहाँ समझो, देखो एगो यहाँ क्लोरीन के पास आया, Cl माइनस नहीं आया, तो हम क्या समझेंगे? क्लोरीन पर कितना आ गया? कोग ले लिया, सीधे सीधे बोलो दूग ले लिया, नहीं Cl-1, लेकिन दो क्लोरीन, को क्लोरीन दो क्लोरीन है रे, पावर कितना हो जाएगा? -1। कितना आ जाएगा? -1। तो बन गया क्या? CaCl2। याद रहेगा? हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। क्यों बोलते हैं? ऊपर प्लस है, ऊपर माइनस। आयन का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। प्लस और माइनस, देखो देख रहा है, प्लस माइनस, ठीक। लेख सीधे भाग जाता है, लेकिन अभी जो बताएंगे उसको बंद बनेगा एकदम ऐसे, ठीक। लेकिन मजबूत बंद ही है। मजबूत बंद कौन है? यही है। कौन? सहसंयोगी वैद्युत या कोवेलेंट बॉन्ड ना है, बल्कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक। आज के लिए यहीं तक रहने दे, वो कल शुरू करेंगे, ठीक। पढ़ने में वही मजा आएगा कि बात लिख लो कहूँ जल्दी, जो लिखल है बोर्ड पर। इसको क्या करना है? याद करना। ये सब प्रमुख यानी कि यौगिक है। इसमें सब एगो धातु, एगो आगे वाला धातु, पीछे धातु, समझ आएगी ना? ये सब यहाँ पर याद रखना, ठीक।